दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे हाल के विधानसभा चुनावों से मिले एक और बड़े राजनीतिक संदेश की। बीजेपी उस राजनीतिक विमर्श को भी ध्वस्त कर रही है कि उसे चुनौती देने का जो काम देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस नहीं कर पा रही, वह क्षेत्रीय दल बखूबी कर रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले दम बहुमत और कांग्रेस के 44 सीटों पर सिमट जाने से वह विमर्श शुरू हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों ने भी उस विमर्श को और बल प्रदान किया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से वह लगातार कमजोर पड़ने लगा है। 2024 में बीजेपी को मात्र 240 सीटों पर रोक देने में क्षेत्रीय दलों की बड़ी भूमिका भी रही। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तमिलनाडु में डीएमके और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने बीजेपी को लोकसभा में 240 सीटों तक रोकने में बड़ी अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस की सीटें भी 52 से बढ़कर 99 हो गई, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के सहारे परजीवी है। बात गलत भी नहीं थी। इन राज्यों में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों से गठबंधन के सहारे ही चुनाव लड़ने को मजबूर है। बेशक हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकारें हैं और अब केरल में भी बन जाएगी, पर पहले के दोनों राज्य लोकसभा सीटों की संख्या के लिहाज से ज्यादा प्रभावी नहीं है। शायद इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी के निशाने पर क्षेत्रीय दल और उनकी सरकारें ज्यादा नजर आती हैं। कांग्रेस के अघोषित नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन इंडिया स्वाभाविक ही बीजेपी के 240 सीटों पर सिमट जाने को अपनी सफलता मान रहा था, लेकिन उसके बाद से उसके हिस्से हार के झटके ही ज्यादा आए हैं। झारखंड और जम्मू कश्मीर ही अपवाद रहे, जहां कांग्रेस की उपस्थिति का सत्ता राजनीति में ज्यादा अर्थ नहीं है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही दबदबा है, तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और विधानसभा चुनाव के बाद दोनों की ही कांग्रेस से दूरियां बढ़ती दिख रही हैं। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन 30 सीटें जीत गया। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 13 सीटें जीती, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 9, जबकि शरद पवार की एनसीपी ने 8। तमिलनाडु में भी इंडिया गठबंधन 39 में से 35 सीटें जीतने में सफल रहा। पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस ने यानी टीएमसी ने बीजेपी को 12 सीटों पर समेटते हुए 42 में से 29 लोकसभा सीटें जीत ली। अलग लड़ी कांग्रेस भी 1 सीट जीत पाई। बीस सीटों वाले केरलम में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को 18 सीटें जीतने में सफलता मिल गई, जबकि तत्कालीन सत्तारूढ़ एलडीएफ के हिस्से सिर्फ 1 सीट आई। पहली बार बीजेपी भी अपना खाता खोलने में सफल रही। बेशक यूडीएफ की 18 में से 14 सीटें कांग्रेस की रही, लेकिन केरलम में गठबंधन राजनीति एक अनिवार्यता रही है। इसलिए कांग्रेस की सीटें बढ़कर 99 हो जाने के बावजूद बीजेपी के तेज रफ्तार विस्तार पर नियंत्रण में क्षेत्रीय दलों की अहम भूमिका रही है। बेशक चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, नीतीश कुमार का जेडीयू, जयंत चौधरी का आरएलडी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, स्वर्गीय अजित पवार की एनसीपी के अलावा तमिलनाडु में एआईडीएमके बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल है। लेकिन नवीन पटनायक का बीजू जनता दल, हेमंत सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा, लालू तेजस्वी का राष्ट्रीय जनता दल, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, एमके स्टालिन का द्रमुक, उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी
और ममता बनर्जी की टीएमसी समेत तमाम बड़े क्षेत्रीय दल बीजेपी से दूरी बनाए हुए हैं। संयोग कहें या प्रयोग, 2024 से इन दलों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। नवीन पटनायक के बीजेडी की दशकों पुरानी सत्ता उड़ीसा में तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के साथ हुए विधानसभा चुनाव में ही उखाड़ फेंकी थी। महाराष्ट्र में पासा चंद महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में पलट दिया, जब विपक्ष हाशिए पर चला गया। भारतीय राजनीति में धूमकेतु की तरह चमके अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से भी बीजेपी ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ता छीन ली। पिछले साल के अंत में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही तरफा परिणाम आए, जिनके लिए विपक्ष सीधे सीधे चुनाव आयोग की भूमिका पर सवालिया निशान लगा रहा है। अरसे से ईवीएम पर संदेह जताता रहा विपक्ष अब एसआईआर प्रक्रिया में बड़ी संख्या में नाम काटे जाने को बीजेपी की अप्रत्यक्ष चुनावी मदद करार दे रहा है। बेशक चुनाव आयोग की भूमिका से जुड़े विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक गए हैं, लेकिन चुनाव परिणाम नहीं बदल रहे। पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी की सत्ता का अवैध दुर्ग माना जाता रहा था। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 200 पार का नारा देकर भी 77 सीटों पर थम गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को और बड़ा झटका दिया था। उसके चलते माना जा रहा था कि इस बार बीजेपी 100 पार भले चली जाए पर ममता की सत्ता नहीं डिगेगी। लेकिन 2021 के चुनाव परिणाम 2026 में लगभग पलट गए। यह सही है कि इंडिया गठबंधन में होते हुए भी ममता ने बंगाल में कांग्रेस या वाम दलों को भाव नहीं दिया, लेकिन 42 सीटों वाले एक बड़े राज्य की सत्ता से वह बीजेपी को वंचित रखे हुई थी। अब न सिर्फ एक और क्षेत्रीय दल का सत्ता दुर्ग ढह गया है, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव में अपनी सीटें बढ़ने के प्रति भी बीजेपी आश्वस्त हो सकती है। बेशक तमिलनाडु की परंपरागत द्रविड़ राजनीति के विरुद्ध जनादेश से त्रिशंकु विधानसभा में चमत्कारिक रूप से सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सत्तारूढ़ हुई अभिनेता जोसेफ विजय चंद्रशेखर की टीवी के भी एक क्षेत्रीय दल है। लेकिन दशकों पुराने स्थापित क्षेत्रीय दलों द्रमुक और नद्रमुक अब सत्ता के खेल से बाहर हो गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और पंजाब में आम आदमी पार्टी ही दो ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिन्हें चुनावी पटखनी देना बीजेपी के लिए शेष है। इन दोनों राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। बेशक 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को बहुमत की दौड़ में टंगड़ी मारने में बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव हाल की अप्रत्याशित भाजपाई जीत के माहौल में नए समीकरणों के साथ होंगे। पंजाब में एकजुट रहने के लिए संघर्षरत आम आदमी पार्टी की हार का स्वाभाविक लाभ कांग्रेस को मिल सकता है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लगातार सक्रियता और आम आदमी पार्टी के साथ राज्यसभा सांसदों के शामिल होने से बीजेपी के हौसले भी बुलंद हैं। अगर श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी फिर से दोस्त बन गए तो पंजाब की चुनावी तस्वीर बदल भी सकती है। हाँ, यह बात अलग है कि एक और क्षेत्रीय दल के रूप में श्रोमणी अकाली दल की सत्ता राजनीति में वापसी हो जाएगी, लेकिन वह बीजेपी का दोस्त ही होगा, जैसे कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और पुदुचेरी में एन रंगास्वामी आदि हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी राय का भी कमेंट बॉक्स में रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।